जनपद रामपुर के थाना सैफनी में एक चोरी की घटना को लेकर एक व्यक्ति ने थाना सैफनी पर मामला दर्ज कराया था, लेकिन बाद में वही व्यक्ति थाने पहुंचता है और पुलिस को बताता है कि चोरी के साथ साथ उसकी पत्नी और बेटी के साथ बलात्कार की घटना भी हुई है। बलात्कार की सूचना मिलते ही पुलिस महकमे में हड़कंप मच गया। तुरंत इसकी सूचना पुलिस अधीक्षक अशोक कुमार शुक्ला को दी और अशोक कुमार शुक्ला तुरंत पीड़ित व्यक्ति के घर पहुंचे, जहां पर उन्होंने घटनास्थल का निरीक्षण किया और पीड़ित व्यक्ति से पूछताछ भी की। बहरहाल एसपी के मुताबिक पहले शाह मोहम्मद नाम का व्यक्ति थाने पर चोरी की सूचना देता है और उसके बाद पत्नी और बेटी के साथ बलात्कार की भी घटना बताता है। घटना संदिग्ध लग रही है, लेकिन अभी जांच चल रही है और दोनों ही महिलाओं का मेडिकल परीक्षण के लिए जिला अस्पताल भेज दिया है। पुलिस अधीक्षक अशोक कुमार शुक्ला के मुताबिक बिलारी रोड पर शाम मोहम्मद जी रहते हैं। उन्होंने सूचना दिया कि उनके यहाँ कुछ चोर आ गए हैं, उनके हाथ पैर बांध दिए हैं, उनका मोबाइल सैमसंग का और 5,000 रुपए ले गए हैं। पहले उन्होंने यह सूचना दी, जिस पर पुलिस गई, जांच पड़ताल की और उनकी FIR दर्ज की। बाद में उन्होंने बताया कि उनकी पत्नी से बलात्कार भी हुआ, हमारी बेटी सो रही थी, उससे भी बलात्कार हुआ। तो घटना का नेचर थोड़ा सा बदला। मुझे सूचना मिली तो यह तो बहुत बड़ी बात हो गई कि बलात्कार हुआ। मैंने तुरंत मौके पर जाकर देखा और शाम मोहम्मद से मैंने बात भी की। उनका कहना था तो उस वक्त मैंने जो देखा था बता दिया था, उस वक्त मुझे याद नहीं आया यह चीजें लिखना। फिर उन्होंने एक आदमी का नाम भी खोला कि फला आदमी ने बलात्कार किया है। उन्होंने कहा है कि उनकी पत्नी और बेटी के साथ 3 लोग आए थे और उसने उनके नाम भी बताए कि उन्होंने बलात्कार किया है। कुछ दिन पहले उनका उन्हीं से झगड़ा भी हुआ था। 17 तारीख को कैफ नाम के व्यक्ति से उनका झगड़ा भी हुआ था। सारी बातें बताएं कि वे कुछ आपत्तिजनक सामान हमारे बेटे से मांग रहे थे। बेटा हमारी माँ से पूछा कि सामान दे दूं, तो माँ ने डांटा के सामान क्यों मांग रहे हो। यह सब जांच का विषय है। 17 तारीख को इनकी कैफ से लड़ाई हुई थी और अब इनका कहना यह है कि एक कैफ था और 2 लोग और थे, सामान भी ले गए और बलात्कार भी किया। सारी बातें सुनकर हमने कहा जैसा यह बता रहे हैं वैसे ही धाराएं लगाई है। इस मामले में धाराएं बढ़ाकर उनकी पत्नी और बेटी का मेडिकल परीक्षण करा रहे हैं और कैफ को भी बुलाया है। मैंने कैफ भी मिल गया है। डाउट इस बात का है कि पहले आप FIR कुछ दे रहे हो, बाद में कुछ बता रहे हो। घटना बड़ी है ना, किसी को इस तरह से जेल भेजना भी ठीक नहीं है। बिना तस्दीक किए हमें हल्का सा डाउट है, हम उसे पहले वेरीफाई करेंगे, सबूत इकट्ठा करेंगे और एक्चुअल घटना क्या है उसके मुताबिक कार्रवाई करेंगे। अगला व्यक्ति जिसको कह रहा है उसको मानना भी हमारी वैधानिक जिम्मेदारी है। घटना को हम बलात्कार में कन्वर्ट कर रहे हैं। कैफ का इन्होंने नाम लिया और कैफ मिल गया। थोड़ा सा में डाउट हो रहा है कि कोई इतनी बड़ी घटना करके आ रहा है तो घर पर कैसे सोएगा। पीड़ित का जो मुकदमा दर्ज था, ये बिलारी रोड पे शाह मोहम्मद जी रहते हैं। उन्होंने सूचना दिया कि उनके यहाँ कुछ चोर आ गए हैं और उनका हाथ पांव बांध दिए हैं, उनका मोबाइल सैमसंग का और 5,000 रुपये ले गए हैं। पहले ये उन्होंने सूचना दिया, इस पर पुलिस गई और जांच पड़ताल किया और क्या कहते हैं कि उनकी FIR भी लिखी। बाद में उन्होंने बताया कि हमारी पत्नी से बलात्कार भी हुआ, हमारी बेटी भी थोड़ी दूर से बलात्कार हुआ। तो घटना का नेचर थोड़ा सा बदला, गंभीरता बढ़ी। मेरे को भी सूचना मिली कि तो बड़ी बात हो गई, अगर बलात्कार की बात है तो हम लोग भी आए, हम भी मौके पे गए, मौका देखे शाह मोहम्मद से मैंने बात भी की। उनका ये कहना है कि उस समय में जो है उन्होंने जो लिख के तहरीर दिया था, हमको याद नहीं आया ये चीज़ें लिखना। और फिर जो है उन्होंने एक आदमी का नाम भी खोला कि फला ने किया बलात्कार। तो मैंने कहा ये भी तुमको नहीं याद आया, ये भी कारण नहीं याद आया। तो बहरहाल उन्होंने जो भी बयान दिया है कि हमारी पत्नी हमारी बेटी से 3 लोग आए थे, एक नाम भी लिया है उन्होंने, फलाने आए थे और फलाने से 2 दिन पहले झगड़ा भी हुआ था 17 तारीख को। 17 तारीख को कैफ करके नाम है उस आदमी का, ये कैफ से झगड़ा हुआ। हमारी पंचों की दुकान है, कुछ बहुत सारी बातें बताई हैं कि वो एक सामान ऐसा
आपत्तिजनक सामान मांग रहे थे हमारे बेटे से। तो बेटा हमारा अपनी माँ से पूछा कि सामान दे दो, तो माँ ने डांटा कि सामान क्यों मांग रहे हो मुझसे। तो ये सब जांच का विषय है। 17 तारीख को लड़ाई भी हुई थी कैब से इनकी। इनका कहना है कैब थे 2 आदमी और थे और सामान भी लेके बलात्कार भी किए। वो सारी चीज़ें हमने नोट करके मैंने कहा ठीक है भाई, इनके केस को आप जो है जैसा बता रहे उस मुताबिक धाराएं लगाइए और जो फर्दर फॉलोअप है वो कराइए। तो उनकी धाराएं बढ़ा करके उनकी पत्नी उनकी बेटी का मेडिकल और 164 करा रहे हैं। कैब को भी बुलाया है मैंने, कैब भी मिल गया है। मैंने कहा इसकी पूछताछ करो। थोड़ा सा डाउट इस बात का है कि पहले FIR कुछ आप दे रहे हो, बाद में कुछ बढ़ा रहे हो, तो घटना बड़ी है ना जी। किसी को इस तरह से जेल भेजना भी ठीक नहीं है बिना पूरा तस्दीक किए। झगड़ा भी हो रहा है और बाद में भी दे रहे हो, तो हल्का सा 1% का डाउट है, तो हम लोग उसको वेरीफाई करेंगे, ठीक है, और एविडेंस इकट्ठा करेंगे कि एक्चुअल घटना क्या है, उसके मुताबिक कार्रवाई करेंगे। और चूँकि अगला का अगर कह रहा है इस बात को तो उसको मानना भी हमारी वैधानिक बाध्यता है और दायित्व है। तो उस लिहाज से उस घटना को हम कन्वर्ट करके बलात्कार में और उसमें अग्रिम पूरी कार्रवाई कराएंगे। सर कोई गिरफ्तारी भी हुई है इस समय? गिरफ्तारी नहीं, देखिए अभी इसे उन्होंने नाम लिया कैफ का, हम कैफ को ले आए हैं, कैफ वहाँ घर पर लेटा हुआ मिल गया। थोड़ा सा अब ये भी डाउट जाता है कि अगर कोई इतनी बड़ी घटना करके आ रहा है तो घर पर कैसे रहेगा। तो कुल मिला के अब हमको वेरीफाई करना है कि सच कितना है इसमें, उस लिहाज से कार्रवाई करें। तो फिलहाल